हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार बदायूं स्टडी हब पर। तो मैं जॉन अग्रवाल आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बदायूं स्टडी हब पर। तो देखिए, आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं आपको रासायनिक सूत्र कैसे बनाएंगे। रासायनिक जो सूत्र होते हैं आपने देखा होगा कि CaCO3 रासायनिक सूत्र बन गया और पता ही नहीं चला हमें कैसे बना। ठीक है, यानी CaCO3 इसके पीछे 3 कैसे आया। ठीक है, तो सारी की जानकारी इस क्लास में आपको देने वाला हूँ। तो उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो देखिए, ये क्या है, ये हैलाइड है, मतलब ये आयन है और ये इनके सूत्र हैं और ये इनकी संयुक्ताएं। यानी अब हमें जब सूत्र रासायनिक सूत्र बनाते हैं तो संयुक्ताओं की आवश्यकता पड़ती है हमें। ठीक है, जैसे हैलाइड क्या होते हैं। हैलाइड देखिए, हैलाइड क्या होते हैं। हैलाइड होते हैं 4: क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, और ब्रोमीन। क्या, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, ये हैलाइड होते हैं जिनकी संयुक्ता हमारी क्या होती है, एक होती है। ठीक है, जिनकी संयुक्ता हमारी एक होती है। हाइड्रोक्साइड का OH से प्रतिस्थापित करते हैं, यानी जो माइनस माइनस लगे हैं ना, ये दिखा रहा है इसके आगे, ये आयन कौन से हैं, ऋणायन है, धनायन है। तो ये क्या, जिनके ऊपर सारे ये सब ऋणायन है। ठीक है, तो OH की संयुक्ता एक होती है, CO3 की संयुक्ता दो होती है, कार्बोनेट की संयुक्ता। बाइकार्बोनेट संयुक्ता एक होती है, परऑक्साइड संयुक्ता दो होती है, परमैंगनीज संयुक्ता एक होती है, सल्फेट की संयुक्ता दो होती है, हाइड्रोजन संयुक्ता एक होती है, कैल्शियम संयुक्ता दो होती है, एल्यूमिनियम संयुक्ता तीन होती है। ठीक है, और इनके ये सूत्र है। ठीक, तो देखिए लिखा हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन क्लोराइड में दो तत्व कौन कौन से हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को लिखेंगे। हाइड्रोजन को लिखा, ठीक है, हाइड्रोजन है एक, और क्या हमारा एक क्लोरीन है। अब इनकी संयोजकताओं को आप इनके नीचे लिखो। हाइड्रोजन संयोजकता कितनी होती है, एक होती है, एक होती है। हाइड्रोजन संयोजकता कितनी होती है, एक होती है। और जो क्लोरीन की संयोजकता होती है भाई मेरे, वो भी एक ही होती है। ठीक है, लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्लोरीन संयोजकता जो होती है वो क्या होती है, एक होती है। कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, क्लोरीन संयोजकता कितनी होती है, एक होती है। अब क्या करवाना है आपको, अब आपको उनकी करा देनी कैंची गुणा। कैंची गुणा, कैंची गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा, H1Cl1। अब इसको हम सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं। अब H1Cl1 है तो ये कुछ अच्छा मैच नहीं खा रहा है इसमें। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं HCl। HCl जो ही हमारा इसका क्या होता है कि HCl इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, ओके, आई बात समझ में। ठीक है, अब दूसरा देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का जो होता है प्रतीक होता है Na। हाइड्रोक्साइड का देखिए मैं लिखा है OH होता है। ठीक है, कितना होता है, OH। ये आयन को दिखा रहा है, मैंने आपसे पहले भी कहा अभी भी कह रहा हूँ, ये आयन को दिखाता है। आयन को हम नहीं लिखते, माइनस प्लस को इसमें सूत्रों में नहीं लिखते हम, लेकिन वहां पर आयन को दिखा रहा है कि आप समझ जाए ये धनायन है, ऋणायन है। ठीक है, Na की संयोजकता कितनी होती है, Na की सोडियम की संयोजकता जो होती है वो होती है मेरे भाई एक। कितनी होती है, एक होती है। यहाँ पर लिखा नहीं है, कोई जगह नहीं रही ना, इस वजह से मैंने लिखा नहीं। तो जो सोडियम की संयुक्ता वो होती है वो कितनी होती है, एक होती है। और जो हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोक्साइड संयुक्ता कितनी होती है, OH, यानी एक होती है। इसकी भी कितनी होती है, एक होती है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में दो तत्व है, एक सोडियम है और एक OH है। तो अब इनकी भी हम क्या करा देंगे, कैंची गुणा करा देंगे। तो Na कितना, Na1OH1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, NaOH। ये आपका क्या है, ये है आपका कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, क्या आपका ये कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का उपयोग आपके साबुन बनाने में ज्यादातर होता है। साबुन जो बनता है ना, इससे हम नहाते हैं धोते हैं, वही उसका उपयोग कितने किसमें, मतलब कास्टिक सोडा का उपयोग हमारे साबुन बनाने में होता है। ठीक है, तो NaOH जो है वो इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक, ओके। कैल्शियम कार्बोनेट, अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में दो दो तत्व हैं, एक कैल्शियम है और एक कार्बोनेट है। तो कैल्शियम की जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, वो होता है Ca। Ca कार्बोनेट का क्या होता है, देखिए कार्बोनेट का देखिए लिखा है, कार्बोनेट का CO3, क्या है, CO3। कैल्शियम की जो संयुक्ता होती है वो कितनी होती है, दो। देखो ये लिखा है दो, दो संयुक्ता हो गई इसकी। ठीक है, कार्बोनेट संयुक्ता कितनी होती है, कार्बन संयुक्ता भी दो होती है। कितनी होती है, दो होती है। अब आपने पढ़ा होगा, जब कोई चीज एक जैसी हो तो हम उसको काट सकते हैं, तो उसको हम भाग देंगे, दो एकम दो, दो एकम दो। तो ये क्या आया, ये Ca1 CO3 1, CO3। ठीक है,
1 यानी 3 गुणा 1 में होगी तो 1 हो जाएगा। देखिए तो K1 क्या है, ये CaCO3, ये हमारा किसका रासायनिक सूत्र है, इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का सूत्र यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का। ठीक है, ओके मेरे भाई। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं NaHCO3, इसका होता है NaHCO3, अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, सोडियम सोडियम में Na है और बाइकार्बोनेट का क्या होता है HCO3। सोडियम संयुक्ता मैंने क्या बताई थी आपको, एक होती है सोडियम संयुक्ता, और HCO3 की भी की एक होती है। अब क्या करेंगे आप, इनकी कैंचु गुणा करवा दो, इनकी कैंचु गुणा करवा दो, तो क्या आ गया Na1HCO3 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, NaHCO3, ये हो गया हमारा खाने का सोडा, जो कि इसका रासायनिक सूत्र है। ये क्या है हमारा खाने का सोडा, खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा है ये, जिसको हम खाते हैं। ये सब्जियों को जल्दी गला देता है, हमारे जो चना वगैरह होता है इसको जल्दी गलाता है, सॉफ्ट बनाता है ये। खाने का सोडा खाने को क्या बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। ठीक है, ओके, क्लियर इतनी बात। ठीक है, अब पोटेशियम परमैंगनेट की बात कर लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम का जो होता है प्रतीक वो होता है के। ठीक है, परमैंगनेट का आपको मैंने लिखा है, ये होता है MnO4। MnO4। पोटेशियम की संयोजकता होती है वो कितनी होती है बताइए, पोटेशियम संयोजकता होती है एक, कितनी होती है भाई मेरे, एक होती है। ठीक है, अब MnO4 की संयोजकता कितनी होती है परमैंगनेट की, वो भी एक होती है। अब इनके क्या कराएंगे आप, इनकी कैंचु गुणा करवा दो, कैंचु गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो अब आएगा KMnO4, जो कि आपका रासायनिक सूत्र इसका है पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है, इस तरीके से आप सूत्र को बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, कोई कठिन नहीं है ये। ठीक है, आखिरी और देख लीजिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन का परम जो प्रतीक होता है वो होता है H, परऑक्साइड का प्रतीक क्या होता है, परऑक्साइड का देखिए O2, कितना होता है O2, ये लिखा है परऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन संयुक्ता होती है एक, और O2 की कितनी होती है, दो, यानी दो होती है। ठीक है, कितनी होती है, दो। अब इनकी कैंचु गुणा करवा दो भाई मेरे, इनकी कैंचु गुणा करवा दो तो क्या आ गया H2 प्लस O2, ये क्या है हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र है, तो इसका ये सूत्र आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, बहुत ही क्लियर बाय समझाया है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप कहेंगे कि संयुक्ता की वीडियो में दोबारा एक और बना दूं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं और ही संयुक्ता की एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और भी एक हम रासायनिक सूत्रों को और भी अगली क्लास में बनाने की कोशिश करेंगे, और नए सूत्रों को, इसमें मैंने 6 लिए, ये बेसिक था, और इससे भी बेसिक और है वो आप अपने आप कर लेंगे, क्योंकि संयुक्त पता होनी चाहिए, प्रतीक पता होनी चाहिए, आराम से बन जाएंगे, रासायनिक सूत्र बन जाएंगे। ये थोड़ा टफ थे इसलिए मैंने इनको ले लिया। ठीक है, और उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।